हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ 18 जल अपशिष्ट जल की कहानी, इसके प्रश्न आंसरों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे पाठ 18 अपशिष्ट जल की कहानी। अब अपशिष्ट क्या होता है? जो दूषित जल होता है, जिसमें कचरा, जिस जल में कचरा फेंका जाता है, उसकी कहानी क्या है, और उसी के अंतर्गत बने हुए प्रश्नों के उत्तर को हमको लिखना है। यह जो 8 गेट अभ्यास पुस्तिका है, यह वर्ष 2023 के लिए प्रकाशित हुई है, जिसमें से वार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्न पूछे जाने हैं। इसलिए बच्चों से आग्रह है कि वो 8 गेट की पुस्तकों से ही तैयारी करें और वीडियो का भी उपयोग करें, जिससे आसानी से वो अपने परीक्षा के प्रश्न तैयार कर सकेंगे, परीक्षा हेतु उत्तर जो है सुविधाजनक लिख सकेंगे। हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1, अपशिष्ट जल किसे कहते हैं? तो इसके उत्तर के लिए हमें विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 231 पैराग्राफ 1 से उत्तर को हम खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे हम। झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले रंग का जल जो जिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में आता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। इस प्रकार से हम अपशिष्ट जल को परिभाषित कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों के कार्यों को समझाइए। इसके लिए भी हम विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 234 18.4 का पैराग्राफ 1 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। हम देखेंगे इसके उत्तर। अपशिष्ट जल की ऊर्ध्वाधर छड़ों से बने शलाका से जो गुजारा जाता है, यहाँ अपशिष्ट जल में उपस्थित बड़े साइज के संदूषक जैसे कपड़ों के टुकड़े, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन, डंडियाँ आदि अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न तीसरा, जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम लिखिए। इसके लिए भी हम विज्ञान पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 235.4 का अंतिम पैराग्राफ से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। जल को देखेंगे हम उत्तर। जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम कौन कौन से हैं देखेंगे हम, ओजोन और क्लोरीन। तो इस प्रकार से ये जो हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे तीसरा प्रश्न है, जिसका वह है विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व उत्तर लिखेंगे विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 231 बिंदु क्रमांक 18.1 का तीसरा पैराग्राफ से उत्तर को खोज करके हम लिख सकेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 4। प्रश्न 4 देखेंगे, तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, समझाइए। तेल और वसाओं जो होते हैं उसको नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, उसका कारण हम लिखेंगे। तो विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 236 बिंदु क्रमांक 18.5 का पहला पैराग्राफ से उत्तर को खोज करके हम यहाँ लिख सकते हैं। देखेंगे हम क्यों नहीं बहाना चाहिए। तेल और वसा पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नालियाँ में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। अतः तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। तो इस प्रकार से उसके उत्तर को
लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, वाहित मल क्या है? अनुपचारित वाहित मल को नदियां अथवा समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है, समझाइए। अब इसके लिए भी हम विज्ञान पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 232 बिंदु क्रमांक 18.2 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। तो घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया हुआ अवशिष्ट जल वाहित मल कहलाता है। अनुपचारित वाहित मल को नदियां अथवा समुद्र में विसर्जित करने से जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे नहाने से त्वचा संबंधी रोग तथा पीने से पेट संबंधित रोग की बीमारियां उत्पन्न होती है। इसलिए हमें ये कार्य जो है नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, अपांग क्या है, समझाइए कि इसे कैसे उपचारित किया जाता है। इसके लिए भी हम विज्ञान पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 235 का पहला पैराग्राफ से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पर, अपंग अपशिष्ट जल का सह उत्पाद है। यह मल जैसा ठोस अवशिष्ट है। टंकी की पेंदी में एकत्रित संक्रियता अपांग में लगभग 97% जल होता है। जल को बालू द्वारा बनाए गए शुष्कान तलों द्वारा अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। इससे अपांग शुष्क हो जाता है। इसका उपयोग खाद के रूप में करते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में चले जाते हैं। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 7, कृमि प्रसंस्करण शौचालय क्या है। इसके लिए भी पाठ्य पुस्तक विज्ञान के प्रश्न क्रमांक 237 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। भारत में ऐसी शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है, जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 7, वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्थाओं से आप क्या समझते हैं, लिखिए। इसके लिए भी हम विज्ञान पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 237 का बिंदु क्रमांक 18.7 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर लिखेंगे, स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग है। तो इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 8 है, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। इसके लिए विज्ञान पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 236 से पहले पैराग्राफ से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे हम, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक की भूमिका, नंबर 1, अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा और उनकी विविधता को कम करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 2, अपने आसपास पड़ोस, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर फैले हुए कूड़े कचरे के ढेरों की जानकारी ग्राम पंचायत अथवा नगर पालिका में देनी चाहिए। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9, अवशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए। इसके लिए भी हम विज्ञान पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 234 बिंदु क्रमांक 18.4 से खोज करके लिख सकते हैं। देखेंगे हम इसके उत्तर को। नंबर 1, अवशिष्ट जल को सलाखा से गुजारा कर इसमें से अवशिष्ट पदार्थों जैसे कपड़ा, लकड़ी आदि को हटाया जाता है। नंबर 2, द्वितीय चरण में ग्रीट व बालू को अलग किया जाता है और तृतीय चरण में अवयवी जीवाणु द्वारा जल को उपचारित किया जाता है। इसके बाद प्रश्न 10 है, स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। उत्तर देखेंगे इसके लिए हम, स्वच्छता की कमी और दूषित पेयजल अनेक रोगों को जन्म देते हैं। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थान
नदी के किनारों, रेल की पटरियां, खेतों, जल स्रोतों आदि में ही मल त्याग करते हैं। इससे जल और मृदा दोनों ही प्रदूषित हो जाते हैं। इससे दुर्गंध फैलती है तथा अनौपचारिक मल जो है पर विभिन्न रोगाणु पनपते हैं, जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।